शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सांस बनकर नहीं माँ बनकर। शादी को कुछ ही दिन ही हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए आदित्य बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कांप फूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सांस अब बातें सुनाएगी। आवाज से सांस दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? आदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सांस बोली, बेटी चिंता ना कर, काफी तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा ये क्या कप, और हाँ तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी को ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सांस बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चल गई उसकी आंखें और सांस के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में एक आप टूट जाता तो माँ भी दो बात कह बिना नहीं रहती। रात को आदित्य की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सांस के बारे में उसकी जो सोच थी उसकी विपरीत सांस का व्यवहार पाया। उसकी भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों से मुंह से बुरी सांस के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके लौते एक भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फुला जाता और बोलते कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं दिखी। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास टूट गया। किसी न किसी बात पर वो भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो दो चार जाली काटी ना सुना दो तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरी मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वो डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोला, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे साथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे सास ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबा कर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गया और बोली, ये क्या बोल रही हो? अदिति बोली,
हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब काँप गिरा तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात। माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरे नई माँ के साथ भाभी की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी को ये सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति अब जब तू यहाँ आ गई तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रखकर मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।